गाइज, मैंने आपके लिए लाया एक गुड न्यूज़, गुड इन्फॉर्मेशन और आपके लिए बहुत अच्छी बात जो कि अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये मैं भी कर लूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। हर एक के लिए नहीं बट बहुतों के लिए। जैसे कि आप चाहते हैं कि वेट लॉस करना, जिसको ओबेसिटी है, जिसको मोटापा है, जिसको फैट बहुत ज़्यादा है और उसको ये लगता है कि मैं कैसे कैसे कर लूँ वेट लॉस, तो उसके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है या बहुत अच्छी रेमेडी है जिसको मैं बताने वाली हूँ और जिसको आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो बिना देरी के हम जानते हैं, सबसे पहले हमको लेना है मेथी दाना। जो मेथी दाना होता है, वैसे डेली हमको मेथी दाना लेना चाहिए 10 से 15 ग्राम। तो हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं, 7 to 8 ग्राम या 10 ग्राम ले लेते हैं, या फिर ज़्यादा नहीं। तो आप ये समझ के चलिए, हाँ अगर पर्सनली आपको अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा पीस के खाना हो तो बात अलग है, बट आपको इसको पाउडर फॉर्म में, जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको पाउडर फॉर्म में लेना है। तो आप ले सकते हैं लगभग आधा कटोरी से भी थोड़ा कम, मतलब एक जैसे अपना कप होता है छोटा मीडियम साइज का, उस हिसाब से भी ले सकते हैं, उसका आधा ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट क्वांटिटी जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो वैसे आप करते जाइएगा। ठीक है, तो ये आपने ले लिया, पहली चीज़ हो गई। आपको मेथी दाना के बारे में मैं क्या बताऊँ, वेट लॉस के लिए, हेयर लॉस के लिए, क्या क्या लॉस होता है हमारी स्किन में, जो लॉसेस होते हैं उसके लिए, मतलब हर लॉस के लिए ये जो है पूर्ति करता है और हमको बहुत अच्छा चीज़ जो है हमको देता है। वेट जो है लॉस करने में हमको मदद करता है। जो स्किन जो है हमारी ख़राब हो जाती है उसको कंट्रोल करने में, उसको जो है रिकवर करने में मदद करता है। मतलब मेथी दाना क्या करता है आप नहीं जानते तो जानिए, पढ़िए उसके बारे में, फिर आप ट्राई करिएगा मेथी दाना को। मेथी दाना हमारे जो बालों के लिए ना, बाप रे, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अगर है तो वो मेथी दाना। आप उसका सेवन करिए, आप बालों में लगाएं, उसका मतलब अर्क निकाल के पीजिए, मतलब मैं बता नहीं सकती। ठीक है, मैंने मेथी दाने के बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो सबसे पहले हमको लेना है मेथी दाना, जो कि मैंने आपको बता चुका है, और फिर सेकंड नंबर पे लेना हमको जीरा भी हमारे वेट लॉस के लिए बहुत मददगार साबित होता है। तो हमको लेना है जीरा। तो जितना क्वांटिटी हमने मेथी दाना लिया उतना ही क्वांटिटी में हम जीरा लेंगे। फिर तीसरा चीज़ आता है, तीसरी जो इंग्रेडिएंट है वो आ जाती है क्लोव, जिसको हम लौंग बोलते हैं। ये भी हमारे वेट लॉस के लिए बहुत मददगार साबित होती है, तो आप इसको लीजिए। ये जो मेथी दाना को छोड़ के जो मैं बता रही हूँ वो मसाले फॉर्म में है, बट जो है इसके आपको बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे। जो हम जलजीरा टाइप्स में पी लेते हैं, हमारे पाचन को बहुत अच्छा कर देती है ना, पीते रहते हैं अपन, तो जीरा हमको लेना है। तो जीरा भी हमारे लिए वही काम करेगा। तो हमको भी जीरा कितना लेना है, मतलब जितना हमने मेथी दाना लिया है उतना ही हम ले सकते हैं, या उससे थोड़े से कम ले सकते हैं। ठीक है, फिर चौथे नंबर पर जो है वो आती है दालचीनी। हमको दालचीनी लेनी है। दालचीनी भी हमको ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो मसाले की तासीर होती है, आप जानते हैं गर्म होती है। जो मैंने मेथी दाना बताया उसकी भी तासीर जो होती है वो गर्म ही होती है। इसलिए जब आप इसको खाएं तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि आपको इसको ठंड में ही लेना है। और आप गर्मी में या फिर थोड़ा बरसात में भी ले रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बहुत ज़्यादा गर्मी में आप बहुत ज़्यादा सेवन ना करें, बहुत बैलेंस क्वांटिटी में लीजिए। आप पहले जैसे पैच टेस्ट बोलते हैं तो उसको आप लेके देख सकते हैं। फिर अगर आपके बॉडी के लिए सुटेबल है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टॉप करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा गर्म करती है तो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। तो पहली चीज़ मैंने आपको जो बता दी मेथी दाना, फिर क्लोव हो गई, फिर जीरा हो गया, फिर दालचीनी हो गई। दालचीनी हमको 3-4 पीसेस जो होते हैं वो लेना है। ठीक है, फिर छोटे छोटे इतने अपने हिसाब से आप समझ लीजिए, अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, अपने जो जीरा वगैरह लिए उसके अकॉर्डिंग आपको दालचीनी भी लेना है। तो फिर उसको क्या करना है, पीस लेना है। जो अपना मिक्सर होता है उसमें पीस लेना है, जिसमें भी आप पीसते हैं। जो पत्थर रहता है उसमें बहुत लोग पीसते गाँव में, और बहुत सारे अभी तो ज़्यादातर लोग मिक्सी में ग्राइंड करते हैं। तो आपको जैसा भी सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमको जो जिसमें हम कांच की जो बॉटल्स वगैरह होते हैं उसमें हमको पैक करके रखना है, जिसमें उसमें कोई ज़्यादा हवा वगैरह ना जाए।
फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, डेली डेली लेना है। उसका आधा चम्मच हमको पानी के साथ में सेवन करना है। जो पानी होगा वो 1 गिलास होगा। 1 गिलास पानी को हमको उबालना है, फिर उसके आधा ग्लास होने तक उसको उबालते रहना है, उबालते रहना। उन सारी चीज़ों को ऐड कर देना है, फिर हमको उसको पीना है। और मतलब आपको टेस्ट थोड़ा अजीब सा लग सकता है तो आप अपने टेस्ट के लिए जो है शहद वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और जो शुगर फ्री वाले लोग हैं तो वो जैसे अपनी मेडिसिन्स वाली वो जो कह रहे थे शुगर फ्री मेडिसिन्स जो रहती है वो स्टीविया वगैरह रहता है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप बिना शहद के भी अगर पीना चाहे तो वो भी बेस्ट है। ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी परेशानी वगैरह रहती है और आपको दिक्कत होती है इसको सेवन करने से तो वही स्टॉप कर लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, फिर आप कर सकते हैं। इसके ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, बट आपकी बॉडी कैसे इसको एक्सेप्ट करती है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको जो मैंने बताया वो आप अगर करते हैं तो, और थोड़ी बहुत जो है हमको ऐसा नहीं कि भैया हमने डाइटिंग कर ली है, डाइटिंग इन द सेंस कि हमने प्रॉपर चीज़ में फाइबर ले लिया, प्रोटीन ले लिया, मिनरल्स ले लिए, कार्बोहाइड्रेट ले लिया और वाटर ले लिया, हमारी डाइट में सब कुछ शामिल है और हम प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं, बट हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो हमसे कुछ ना होगा। इसलिए जो है हमको थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है, ज़्यादा नहीं तो हमको आधा घंटा टहल तो सकते ही है, तो हमको आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा हमको टहलना है, चलना है, फिरना है। योगाज़ वगैरह आप करते, कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करते, चलने फिरने वाली या फिर बैठे रहने वाली तो ठीक है, वो योगा में होती है। और लेकिन ज़्यादातर आप जो एक्सरसाइजेस वगैरह होती है, चलना अलग चीज़ है, एक्सरसाइज जो है अपनी योगा वगैरह वो चीज़ अलग है। ठीक है ना। तो आपको चलना मस्ट है, ये आप ध्यान रखिए। हमारे लिए 10,000 चलने का एक टारगेट होता है, या फिर हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, बोलते हैं 10,000 कदम। तो हमको 10,000 तो नहीं, लेकिन आधे घंटे में आप जानिए कितना होता है, हमारे कदम कितने होते हैं, तो उस हिसाब से आपको मेंटेन करना है। क्योंकि हमारे लिए जो है फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते तो हमारी बॉडी भाई क्या, फिर हमको तो जैसे निर्जीव वस्तु जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कोई जीवन नहीं है, वो एक जगह पड़ी रहती है, तो फिर हम भी वैसे ही हुए कि हम मुंह से बोल रहे बट हम हिल डुल ही नहीं रहे, तो हमारी बॉडी कैसे काम करेगी, है ना। तो हमको बॉडी को, हमको निर्जीव चीज़ों को उठा के रखना पड़ता है, बट हम खुद जाके चल के वो काम कर सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमने ठूस ठूस के खाना खा लिया है, सब कुछ कर लिया है, या ठूस ठूस के खाना नहीं भी खाया है, प्रॉपर क्वांटिटी में खाया है, सब कुछ लिया है, डाइट मेंटेन कर रहे हैं, बट हम थोड़ा बहुत चल फिर नहीं रहे तो कोई मीनिंग नहीं निकलता। इसलिए आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, चलिए, और योगा वगैरह करिए, मेडिटेशन वगैरह करिए। आप मतलब शांत रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। स्ट्रेस मत लीजिए, सब अच्छा होगा। ठीक है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हमेशा अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे। बाय बाय।